ओम शांति। आज 8 अगस्त 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा कि बाबा को बाबा, टीचर और सदगुरु, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों रूप से याद करना है। इससे अनेक विशेषताएं हमारे में आ जाएगी। जैसे हम सबको याद की यात्रा का ज्ञान है। हम ऊर्जा हैं, चैतन्य शक्ति हैं, बाबा भी ऊर्जा चैतन्य शक्ति है। तो जब एक ऊर्जा चैतन्य शक्ति दूसरी ऊर्जा को याद करती है तो ऊर्जा ट्रांसफर होती है। तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो गुण और विशेषताएं हमारे अंदर आते हैं, शक्तियां हमारे अंदर आती हैं। तो बाबा तीन रोल निभाता है तो उनकी गुण शक्तियां तीन रोल की अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा वाली शक्ति गुण विशेषताएं टीचर में है, और जैसे यहाँ पे तीन व्यक्ति होते हैं, पिता अपने घर में पिता है और स्कूल में टीचर है, तो दो अलग अलग रोल निभा रहा है। उस वक्त उसकी गुण विशेषताएं अलग अलग हैं। पिता बन के टीचर वाला रोल नहीं निभा सकता और टीचर बन के बाप वाला रोल नहीं निभा सकता। टीचर के समय टीचर, बाप के समय बाप। तो ऐसे ही वो है निराकार एक, पर उनमें जो तीनों रोल हैं उनकी अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग गुण, अलग अलग शक्तियां। तो जब हम और बाबा रोज ही पहले दिन की मुरली से लेके अंत तक यही कहते रहे कि बाप, टीचर, सदगुरु मैं हूँ, तो तीनों रूप से याद करना है बाबा को। आज की मुरली में बाबा ने अनेकों बार कह दिया कि मुझे बाप, टीचर, सदगुरु के रूप में याद करो, याद करो, याद करो। बाप, टीचर, सदगुरु का ही मैसेज देना है। आज तो बाबा ने कहा कि सारे चित्र हटा दो, सिर्फ एक निराकार शिव का चित्र दिखाओ, बताओ कि यही है हमारे मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता, यही है हमारे को वर्षा देने वाले, यही है हमारे को आदि मध्य अंत का ज्ञान देने वाले, यही हमारे बाबा हैं, यही हमारे टीचर हैं, यही हमारे सदगुरु हैं। सिर्फ आज पूरी मुरली में यही फोकस किया। जिस परमात्मा को, जिस भगवान को आप ढूंढते हैं वो निराकार शिव परमात्मा ही है, और वही बाबा, टीचर, सदगुरु है। तो जब हम याद करते हैं तो जैसे कि ये मान लो याद, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, और वाह सदगुरु जी वाह। या एक दिन बाबा के समन से याद किया, एक दिन टीचर जी के समन से याद किया, एक दिन सदगुरु जी के समन से याद किया। ऐसा भी कर सकते हैं, और एक साथ तीनों समन से भी याद कर सकते हैं। तो हम सब में बाबा की विशेषताएं तो आती जा रही हैं, पर टीचर और सदगुरु की विशेषताएं कैसे आएंगी? तो इसलिए बाबा को तीनों समन से याद भी करना है, दूसरों को मैसेज भी देना है तीनों संबंध का, कि वो हमारे बाबा, टीचर, सदगुरु हैं, और उनको भी इसी प्रकार की याद करानी है दूसरी आत्मा भाइयों को। फिर बाबा ने आज कहा, ले हमेशा पता ही है हम सबको कि हमारे एक कदम में, जो बाबा की सेवा के निमित्त हमारा एक कदम बढ़ाया गया है, उस कदम में पदम की कमाई है। तो जो बाबा की हर कदम में, समझ आएंगे, हर सर्विस में जितने कदम बढ़ाते हैं, यानी सेवा, तन से, मन से, धन से, हर चीज का पदम हो जाता है। तन, मन, धन। तन निरोगी काया सतयुग त्रेता में तो मिलती है, पर अगर 63 जन्मों के हिसाब किताब हमारे तन के साथ रहे हुए हैं, वो भी बहुत तीव्रता से चुकतू होते हैं। मन की स्थिति सबकी खराब है, तो मनसा सेवा करते हैं तो मन शक्तिशाली बनता है। तो मन के भी जो 63 जन्मों की हमारे अनेकों अनेक प्रकार के विकर्म हुए हैं, तो वो भी बहुत तीव्रता से समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। तो बात की तो पद्मा पदम कमाई है ही है, आज भी मन शक्तिशाली बनता है। इसी प्रकार धन, चाहे थोड़ा ही है, उसको बड़ी खुशी से, उमंग से
गोपनीयता के साथ अगर धन को यज्ञ में लगाया जाए तो उसका बाद में तो पद्म गुना होना ही है। आज भी अगर 63 जन्मों के हिसाब किताब से कम धन है, या अब तक कम धन था, तो वो धन भी बढ़ने लगेगा। बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि इस वक्त बहुत ज्यादा धन की जरूरत नहीं है, पर कभी कमी नहीं होगी अगर पहले कमी महसूस की है तो। सेवा में वाचा से सेवा करनी है। बाबा का मैसेज प्रत्येक आत्मा तक पहुंचाने का उमंग उत्साह होना चाहिए। रोज मुरली सुनने सेंटर जाना है। स्थूल सेवाएं, सेंटर पे सेवाएं हैं, स्थूल सेवाएं, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। प्रदर्शनियां लग रही हैं, वहां सेवा करनी। बाबा के यज्ञ की किसी भी प्रकार की सेवा है, समय निकाल कर 10 दिन, 15 दिन, साल में जितनी बार हो सके मधुबन जाकर वहां पे स्थूल सेवाएं भी करनी है, तन मन धन से। अनेक प्रकार की सेवाएं हैं। बाबा ने जैसे आज बताया कि घर में मित्र संबंधी आते हैं, उनको भी यह मैसेज देना है सभी को कि बाबा आया हुआ है। उनको उनका मैसेज देना है कि वही हमारे बाप टीचर सदगुरु हैं, और उनको उस संबंध से याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश होंगे, हमारी पद्मों की कमाई जमा होगी। सेवाओं के तो अनेक प्रकार होते हैं। जैसे बिजनेस होता है ना, वो वाला चेन चलाने वाला, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, MLM। तो उसमें क्या करते हैं, हर कोई आता है तो उसको यही बताते हैं ये बिजनेस करो, ये ऐसे अच्छा है, इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, करते रहते हैं ना प्रचार प्रसार। आपने कभी देखा होगा अपने यार दोस्त जानकारों को। ऐसे ही कोई भी आता है, बाबा का मैसेज पहले तो। उसमें तो कोई प्राप्ति है ही नहीं। यहाँ तो हमारे कुल की आत्माएं निकलती जाएंगी, दुआएं बढ़ती जाएंगी, दुआओं का खाता बहुत तीव्रता से बढ़ेगा। और जब दुआओं का खाता बढ़ता है तो हमारे विक्रम विनाश जल्दी होते हैं, बाबा की याद बढ़ती है, फिर बाबा की याद से प्योरिटी बढ़ती है, फिर हम बाबा के बेहद नजदीक जाते हैं और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होना पक्का है। और बाबा की दुआएं भी मिलती हैं। आत्माओं की दुआओं के साथ परमात्मा की दुआएं जो मिलती हैं वो अद्भुत हैं। तो ये जो गुह्य राज है कि बाबा आया हुआ है, ये संसार के लिए तो गुह्य राज है। और सबको एक दिन इसी पे आना है। इसके अलावा कहीं किसी का ना तो कल्याण है, और ना ही किसी को कहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल सकती है इसके अलावा। बाबा ने आज इसका हट्टी, कहते हैं ना, हट्टी दुकान, एक ही हट्टी है। तो ये संसार में इकलौती हट्टी है। ना तीर्थों पे कुछ प्राप्ति है, ना गंगा स्नान में कोई प्राप्ति, ना यज्ञ तप भक्ति में कुछ प्राप्ति। किसी को मना नहीं करना है कभी भी भक्ति के लिए 1% भी। जो कर रहा है वो करने देना है। पर बातों ही बातों में युक्ति के द्वारा उनको रियलाइज कराना है। अगर कि उन सब से प्राप्ति होती तो अब तक तो मुक्ति मिल गई होती, जनसंख्या कम हो गई होती, सब आत्माएं सुखी हो गई होती, पाप धरा पे कम हो गए होते। क्यों चिल्लाते पुकारते उस परमात्मा को, उस भगवान को, ईश्वर को? क्योंकि वो था ही नहीं पहले, और अब आया हुआ है तो पहचान नहीं रहे। ये जो अद्भुत ज्ञान है ये परमात्मा के सिवाय कौन दे सकता है? किसी मनुष्य का तो है ही नहीं, ना किसी साधु संत का दिया हुआ है, वरना पहले दे देते इतने सालों से साधु संत तो। वो तो नेति नेति करते आगे, हमें तो नहीं पता कुछ भी। ना रचयिता को जानते, ना उसकी रचना को जानते। तो जो हमारे कुल का होगा उसको तीर जरूर लगेगा।
हमारा है सेवा करना और बीज बोना। किसान यही नहीं देखता कि मैंने 1,000 बीज बोए थे तो 500 उगे हैं, 300 उगे हैं, 200 उगे हैं। बस बीज बोते जाएंगे, फिर बाबा अपने आप देखता है। जो हमारे कुल की आत्मा होगी वो आज नहीं तो कल निकल के जरूर आएगी। हमने बीज ही नहीं बोया तो संभावनाएं ही क्रिएट नहीं होएगी, फिर तो खत्म है। तो हमें बीज बोते रहना है, बोते रहना है, बोते रहना है। फिर आज बाबा ने वरदान में कहा कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज यानी एक तरफ तो राज्य है, राजाओं की बात। दूसरी तरफ है बेहद की वैराग्य वृत्ति। आसक्ति नहीं किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में, वैभव में, जिसमें राजा जनक का उदाहरण दिया जाता है। और प्रैक्टिकल में भी बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने राजाई छोड़कर अंत में संन्यास लिया। राजा भोज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, और भी अनेक राजा हुए हैं भारत में। तो हमें घर गृहस्थी में रहते हुए सभी विषय, वस्तु, वैभव, व्यक्ति, स्वयं की देह, इन सब से लगाव मुक्त रहना है सदा ही। अगर दो नाव में पांव होंगे, यानी कि हम सोच रहे हैं बाबा भी मिल जाए और ये सब भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि राज ऋषि बनो, बेहद के वैरागी बनो, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ को पक्का करो। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा कि क्रोध भी एक अग्नि है जो स्वयं को भी जलाता है और दूसरों को भी जला देता है। अग्नि तो जलाती है स्वयं भी और दूसरों को। सबसे बड़ी बात, जो हमारा नाभि चक्र है उसका अग्नि तत्व से रिलेशन है। क्रोध है, उसका भी अग्नि तत्व से रिलेशन है। अगर मान लो क्रोध आता है, अग्नि तत्व को सुख की किरणें देनी है येलो कलर की, तो अग्नि शांत हो जाएगी। अग्नि शांत हो जाएगी तो क्रोध भी शांत हो जाएगा। क्रोध भी अग्नि, अग्नि तत्व है, येलो है, सुख है, येलो किरणें हैं। सुख की किरणें अग्नि तत्व को देनी है, अग्नि तत्व शांत होता है। क्रोध भी हमारी ये जो अगर विकार है किसी बच्चे में, वो बहुत तीव्रता से शांत होगा। तो लगातार अग्नि तत्व को सुख की किरणें देनी है। और विकारों में भी क्रोध का अग्नि तत्व से ही लेना देना है। क्योंकि यही सात चक्रास हमारे सात गुणों, सात शक्तियों को दिखाते हैं, तो यही विकारों को भी दिखाते हैं। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि को शांत करने के लिए सुख की किरणें स्वयं के अग्नि तत्व, मतलब बेहद के अग्नि तत्व में दें। दूसरी सभी बेहद की आत्माओं को सुख की किरणें दें। तो अपने आप ये क्रोध रूपी विकार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मेरे मीठे बाप दादा जी का।